है बिहार को। नीतीश कुमार जी जो है कहा जाता है कि वो जो है विकास पुरुष है, तो क्या लगता है सच में वो बिहार को जो है विकास पुरुष के लायक हैं? क्या विकास की ओर लेकर जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी 10 साल तक विकास पुरुष से अगला 10 साल विनाश पुरुष बन गए। हाँ। उन्नास कर नीतीश जी जब काफिला में चलते हैं, हाँ। सब गाड़ी में एसी रहता है, आराम से बैठल घुरा कर रहे हैं। हाँ। और जनता जो है परीक्षा देने के लिए तो पटना जंक्शन पर घुरा कराए 44 डिग्री में। हाँ। तो जो जमीन का नेता होगा वो जमीनी स्तर समझता है। नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से निकल के आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। लालू यादव छात्र आंदोलन से निकल के मुख्यमंत्री बने। हाँ। आज नीतीश कुमार का दशा है कि जब छात्र आंदोलन करता है तो मारते हैं डंडा। सोचिए जब नीतीश कुमार आंदोलन कर रहे थे और उतने डंडा मारा जाता बिहार के मुख्यमंत्री बनते। कि बरगलाने वाला बिहार नहीं है, बिहार का जनता इस बार आपको हिसाब देगा। अच्छा, हिसाब आपको देना पड़ेगा बढ़िया से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है बुलेट से चलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो है कहने का जो अगर कोई दूसरे नेता रहते तो जो है कहने का इस कार से चलते, लेकिन वो जो है बुलेट से चल रहे हैं। जन्मदिन का केक काटेंगे हेलीकॉप्टर में, जनता का वोट मांगने का याद आता है क्या बुलेट से चलते हैं? जन्मदिन के केक काट रहे हैं हेलीकॉप्टर में, सावन में राहुल गांधी जी को मछली बना खिला रहे हैं। आइने जाएंगे कहेंगे ओम जपोम तपोम, तो पागल है आदमी। कह देगा आपको वोट। ये एसआईआर वाला मुद्दा है। ये एसआईआर वाले मुद्दा से नॉर्मल इंसान को क्या फर्क पड़ जाए, क्या बदल जाए? हम वोट दिए तैयो बिहार नहीं बदला, हम नहीं देंगे तैयो बिहार नहीं बदलेगा। हमारा नाम जुड़ल था तैयो पलायन बेरोजगारी था, हमारा नाम हट जाएगा तैयो पलायन बेरोजगारी है। ये एसआईआर वाला मुद्दा से नुकसान किसको होगा? सब अपना अपना वोट बैंक लेके बैठा हुआ है। कास्टिज्म और रिलीजियस जो है सो उन्माद फैला के रखा है कि उसका वो वोट नहीं था, उसका नाम कट जाएगा तो हमारा नुकसान, उस जाति का उस धर्म का नाम कटेगा हमारा नुकसान। ये कभी कोई सोचा है कि जब छात्र आंदोलन करने जाता है, छात्र जब कोई चीज अपना मांग उठाने जाता है, उसमें सब जाति सब धर्म का आदमी होता है। और जब सरकार की लाठी बर्बरता पूर्वक बरसती है तो ना जाति पूछती है ना धर्म पूछती है, सबको मार खाता है। इसीलिए सब इस बार सब जाति सब धर्म सही के साथ खड़ा होगा। जो बोलेगा, जो सरकार एक तरफ आप सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनाए, तहे दिल से धन्यवाद, वेलकम है आपका बिहार में। लेकिन उसी सीता मंदिर में जा करके क्या अमित शाह कसम खा के ही बोलेंगे कि जो बिहार का जो है सो आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा, उसमें जो भी भ्रष्टाचार पाया जाएगा उसको रोड पे कॉलर पकड़ के 4-7 टन लिया जाएगा? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो मंदिर भी बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ जो स्कूल जर्जर स्थिति में है पहले उसको बनवाइए। सारे स्कूल में पहले ऐसा व्यवस्था कीजिए, शिक्षक का और स्कूल का ऐसा व्यवस्था कीजिए कि सारा शिक्षक आजादी पूर्वक जा सके और पढ़ा सके, ताकि बच्चा पलायन नहीं करे। यहाँ आदमी पलायन करते के साथ साथ बच्चा पलायन करना शुरू करे। आप बात कर रहे हैं शिक्षक की जो है आजादी पूर्वक, तो यहाँ शिक्षक क्या कहाँ ये बताइए ना। शिक्षक एकदम कैद है। शिक्षक आंदोलन शिक्षक डंडा चला। शिक्षक जब आंदोलन कर रहा था तो बोला हम पे डोमिसाइल चाहिए, तो टक्कर नहीं लागू हुआ। और जब लगा अभी इलेक्शन है तो टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो गया। तो तब डर रहे थे कि अभी डर रहे, तो या तो अब तब हमारा बात नहीं समझ रहे थे, तो अब हमारा बात नहीं समझ रहे। तो इलेक्शन है, नीतीश कुमार जी फेविकॉल लगा दिए हैं। बिहार में फेविकॉल सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि वो बैठते हैं जब खड़ा होते हैं तो कुर्सी लेके खड़ा होते हैं, इन्ने जाते कुर्सी जोड़े जाता है। इस बार कुर्सी को नीचे ठोक करके नीतीश जी को उठा करके कहेंगे अब स्वेच्छा पूर्वक आप कुर्सी छोड़िए। किसी युवा को नहीं, कोई युवा बन जाए मुख्यमंत्री, नीतीश जी को स्वेच्छा पूर्वक पद छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी कार्यकाल बढ़िया नहीं था। हम बोल रहे हैं अभी भी कि 10 साल में बिहार के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन आगे का जो 10 साल है उसमें वो 15 से 25 में बिहार को गर्त में रख दिया। जब शिक्षा पे बात नहीं कीजिएगा, पलायने पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था जब खराब है तो आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है समाज में सोशल रिफॉर्म लाने का वजह वही आपका खराब है, क्या बिहार बदलेगा? बिहार तब भी पिछड़ा राज्य की सूची में था, आज भी पिछड़ा राज्य की सूची में है, इसीलिए आपको बदलेंगे। अब आप कहिएगा कि नया सरकार आएगा तो भरोसा है बदल देगा, तो चक्कर माफी चुन चुन मैंने देखते रहे। लालू जी से उबिया था तो नीतीश जी को 2005 में लाया, अब नीतीश जी से जनता उबेगा तो किसी और को लाएगा। किसको लाएगा भाई? आपके नजर में कौन है फिर? प्रशांत किशोर जी हैं, बात बढ़िया कर रहे हैं, सोच बढ़िया है। हम कौन सब बढ़िया करते हैं। कौन बढ़िया बात कर? कौन नेता आके बिहार में ऐसा बोला? तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम शिक्षा पर बात करेंगे, हम रोजगार पर बात करेंगे, प्लान पर बात करेंगे, हर चीज पे तो वो भी बात कर रहे हैं। तो फिर तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर में क्या अंतर है? आपको बिजली फ्री क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार का हम जैसा व्यवस्था किए हैं, आदमी को रोजगार नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रूपा है नहीं तो बिजली बिल देगा कहाँ से? आप सबको रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, जब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, पैसा कमाने लगेगा, बिजली बिल दुगुना देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आज दिल्ली में यूनिट ज्यादा होगा, बिहार में फ्री है, फिर भी दिल्ली की जनता अफोर्ड कर रही है, महाराष्ट्र की जनता अफोर्ड कर रही है। तो आप एक तरफ कहते हैं पटना को पुणे बना देंगे। विकास का गंगा बहाए जा रहे हैं, विकास का तो गंगा नहीं बह रहा है, लेकिन आधा बिहार गंगे जी में बह जाता है हर साल।
अच्छा। तो पहले उस गंगा जी में जो है सो बाढ़ नियंत्रण के लिए आप कुछ किए, कुछ नहीं किए, हाँ। पूरा पूरा गांव भस गया। खाली माइक पे आके बोल देने से होगा कि हमारा सहानुभूति जमनिया गांव के जनता के, तो इस बेचारा घर बन जाएगा। पूरा जीवन बीत जाता है वो गरीब का, मिडिल क्लास को पूरा जीवन का कमाई लग जाता है, तब वो तीन कमरा का घर बना पड़ता है। समझे? ये नेतवन सब क्या जानेगा ड्रामा। इस सबको तो सरकारी आवास मिला है, चुपचाप बैठल रहता है आराम से मुख्यमंत्री आवास में, विधायकी आवास में। और उसमें अटैच बाथरूम होता है कि पेटो खराब हो, जोर से लगे धाय घुसेगा। तो जनता के साथ कहाँ समझेगा। स्वास्थ्य मंत्री को जानते हैं मंगल पांडे जो अटल पथ में जो अभी उनको जो है दौरा दौर जो अटैक किया गया पब्लिक द्वारा, तो क्या लगता है कि अभी चुनाव के दौरे में अभी उनको जो है जिस तरह से स्वागत करना चाहिए था, जहाँ लोग मिलना चाहिए था, वहाँ उनको जो है पब्लिक दौरा दौर कर पीट रही है। कारण ही है कि जनता उनसे रौद्र रूप में, लेकिन जिस तरह से जनता विरोध की, वो भी मेरे विचार से एक तरह गलत चीज है, वो संवैधानिक है। ऐसा नहीं कि किसी का मारने पीटने उतारू हो जाइए, जान माल की क्षति हो जाए, ये भी चीज नहीं सही बात। लेकिन मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना अच्छा है तो जनता तो विरोध आपका कर रही है, लेकिन जनता का विरोध हम जनता को भी कहना चाहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मंगल पांडे का, आप कतनो विरोध कर लीजिए संवैधानिक रूप से। मंगल पांडे एमएलसी कोटा से, एमएलसी कोटा में हम लोग वोट दे नहीं सकते, मंत्री खुफिया रास्ता से बन जाएंगे फिर। इसीलिए हम लोग के दुर्भाग्य है कि ऐसा इंसान गद्दी पे बैठे हुए हैं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। श्रवण कुमार और कृष्ण मुरारी को जो है नालंदा में दौरा कर एकदम ये सब किया गया। आप सिंपल सा बात सोचिए, मनीष कश्यप पार्टी में था उस वक्त, उसको पीटा गया पीएमसीएच में, न्याय मिला? न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। चेतनानंद विधायक है, उनसे एक साथ भी एम्स अस्पताल में दुर्व्यवहार किया गया। रात के 1 बजे मंगल पांडे जी भी फोन कर रहे हैं। तो अपना बिरादरी का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि जाति नहीं, हम नेता है, वो भी नेता है, तो नेतवन बिरादरी निभा रहे थे। और जब वो आदमी पिटा रहा था, आदमी पहले जो है सो मान लीजिए उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, लड़की होम गार्ड का एग्जाम देके बेहोश हो गई, समझ रहे। उस देने के बाद जब वो लड़की एम्बुलेंस में गए थे, एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार हुआ। एक लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, पीएमसीएच में गाड़ी लगा रह गया, वो इंसान दम तोड़ दिया, उसको बेड नहीं मिला। एक तरफ कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, किसके लिए? जनता के लिए। जनता को उसमें जब जगह नहीं, कौन अस्पताल लेके चाटेगा? जनता का इलाज। और आज खान सर बोले हैं कि हम 65 रुपया में अस्पताल का फीस लाएंगे। तो ये बढ़िया बात है बिहार के दृष्टिकोण से, खराब बात है सरकार के दृष्टिकोण से। सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के मुंह पे जोरदार तमाचा है कि नहीं बताइए। आपके अंदर में मंत्रालय है, केंद्र में भी आपका सरकार, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर, और बिहार में भी मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर। आप दोनों मिलकर भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं। और जो शिक्षक का काम है शिक्षा देना, वही स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहा है। तो बिहार के लिए कौन होगा भैया विकास पुरुष? खान सर होंगे विकास पुरुष, जो राजनीति में नहीं रह के भी जनता का भलाई सोच रहे हैं, ये होंगे विकास पुरुष, जो राजनीति में इनको चुन के विकास करने भेजे, विनाश करने तुले हुए। आज ही कुछ दिन के अपडेट है कि जो है मनीषा जैसी लड़की को जो है रेप हुआ है, क्राइम हुआ। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो है ये चीज क्राइम जो है रुक नहीं रही है, हाल ही में एक अपडेट खत्म नहीं होती कि दूसरी चली जाती। ये जो बिहार का जो मुख्यमंत्री है, ये जीरो टॉलरेंस पे बात करते थे। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध जीरो हो जाएगा, कोई सरकार के बाबूजी का दम नहीं है कि अपराध एकदम खत्म कर देगा, जड़ से एकदम जीरो हो जाएगा। कम जरूर किया जा सकता है। अपराध को जो है सो अपराधी के अंदर खौफ जरूर पैदा किया जा सकता है। अपराधी के अंदर अभी खौफ है, बेखौफ पिस्तौल लहराता है। जब पारस में हुआ तो वहाँ जो अपराधी थे उनको तो पैर में गोली मारा गया ना सर। लोग को पहले गोली लगता था तो अस्पताल जाता है, अब अस्पताल जाता है तब गोली लग रहा है। बताइए, पहले अस्पताल जाता था तो डॉक्टर इलाज करता था दवा से, अब डॉक्टर इलाज करता है लाइट मुक्का से। तो जनता डरा हुआ कि नहीं, अस्पताल सब कुश्ती संघ का खड़ा हो गया। रोज मायरे फायर का हम न्यूज सुनते हैं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। नीतीश कुमार जी का अभी जैसा शासन है, सुशासन वो बोलते हैं, उस सुशासन में देखिए अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इस अपराध का जिम्मेदार अगर सरकार नहीं हुई तो कौन होगी? सारा आप शिक्षा का व्यवस्था कर दीजिए, पलायन रोकने का बात कर दीजिए, बिहार में आप रोजगार लाने की बात कर दीजिए, और जो है सो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दीजिए। उद्योग की तो बात कर रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी बिहार है तो उन्होंने कहा कि जो है भारत का सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं हम बिजली का। 20 साल लग गया प्लांट लगाने। चीनी मिल भी चालू कर रहे थे, 19 में आए, 25 में आए, 14 में बात कर रहे हैं। अब चाय उनको मना हो गया है? शुगर फ्री चाय पीते हैं कि अब बिना चीनी वाला चाय पीते हैं कि चीनी पी के उनको ध्यान नहीं है? ये सब ड्रामा है। आते हैं इलेक्शन घड़ी, सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जनता को ये कहेंगे हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ब्याह दे देंगे, ब्याह दे देंगे। जब जनता जिता देती है इस भरोसे से। बिहार की जनता बहुत भोली है, जनता का कोई दोष नहीं है, दोष है सब नेतवन को। आता है मैनिपुलेट करके भरोसा दिला लेता है कि हम विकास कर देंगे, और सब चुपचाप पटना के एसी वाले फ्लैट में सुतल रहता है। गया जी में जब नरेंद्र मोदी आए तो वहाँ भी जो है 13,000 करोड़ का फंडिंग दिए, फिर ट्रेन दिए हैं। ट्रेन किस लिए दिए? मोदी जी कुछ दे नहीं दे, 10-20 को ट्रेन जरूर देते थे हर बार, कि कुत्ता बकरी गाय गधा तरह हरदम बार बार के गुजरात भेजा जाए। गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन, यहाँ चलता है पैसेंजर ट्रेन। क्या हमें भर भर के सीधा
आप जो भी दिल्ली जाती है, गुजरात जाती है, सारे ट्रेन को चेक कीजिए और उसमें जाके पता कीजिए, कुत्ता बकरी गधा की तरह बाथरूम में बैठ बैठ के आदमी गुजरात प्लान कर रहा है। मैंने 10,000 रुपए की नौकरी उसको बिहार में नहीं दिला सकते सर। जो 10,000 की नौकरी बिहार में दे सकता है, आज बिहार की जनता ठेका ले लिया, तो और बेटा का मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या बिहार में अब जो 10,000 की जॉब नहीं है क्या? हम वही कह रहे हैं, तुम हमारे बेटा को 10,000 की नौकरी नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारे बेटा के लिए झंडा उठा के ढोते रहे, गुजरात चलते रहे। ये कौन बात है? जो नम्मा पास नहीं है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है। जो 7वां पास नहीं है वो बिहार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बन के बैठा हुआ है। और जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है कहते हैं कि रोजगार मतलब है कि बीटेक करके फुलौरी बेचो। तो बीटेक किया था फुलौरी बेचने के लिए? अगर बीटेक करने वाला फुलौरी बेच रहा है तो जो 10वां पास नहीं किया वो भी नाला साफ करने योग्य है। NSUI का एक रिपोर्ट देखेंगे, एक जो संस्था है, ये अभी की अपडेट है कि जो जब आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो उन पर जो है काला झंडा दिखाई गई, उसी पर जो है बीजेपी वाले ने जो इन पर अटैक किया। और NSY पार्टी संगठन है, वो कांग्रेस का संगठन है। अब राजनीतिक दल डंडा खाता है तो हमको कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन काला झंडा दिखाया इसलिए। लेकिन छात्र जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं, अपना वैचारिक जो है सो बात रख रहा है, उस पर डंडा चाहता है। NSY कांग्रेस का संगठन है, उस पर डंडा मारो लाठी मारो, वो कांग्रेस वाला विचारधारा स्प्रेड करेगा। BPSC का बच्चा जाएगा, STT का बच्चा जाएगा, SSC का बच्चा जाएगा, वो शिक्षा का बात करे, उस पर डंडा वो गलत है। पार्टी के तरफ से जाइएगा तब खाइएगा डंडा, तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आज टीचर बच्चा के लिए लड़ रहा है और शिक्षा मंत्री सूतल है कंबल ओढ़ के AC में, कहता है कि यहाँ धारा 144 लागू है कि यहाँ पे आप मंत्री से नहीं मिल सकते। अगर मंत्री से मिलने के लिए जनता को परमिशन चाहिए तो वोट घड़ी मंत्री को भी गांव घुसने के लिए जनता से परमिशन चाहिए।